ओके, तो स्लोप ऑफ ए ग्राफ हम लोग देखने वाले हैं अभी। ठीक है, तो इसको आप पूरा फिजिकल मीनिंग क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सारा चीज़ वो डिटेल्ड में और डीप में समझने वाले हैं कि स्लोप बराबर टेन थीटा ही क्यों होता है, टेन थीटा क्यों होता है, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स क्यों होता है, और एक्चुअल में स्लोप होता क्या है। ये चीज़ हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो समझते पहले, और ये भी देखेंगे हम लोग लास्ट में कि डेल्टा एक्स जब टेंड्स टू जीरो होता है तब क्या होता है, तब हम लोग स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्लोप जो है क्या है, स्लोप जो बेसिक स्लोप है, स्लोप बराबर होता है आपका स्लोप इक्वल टू, जो बेसिक है वो रेट ऑफ चेंज, सिंपल सा रेट ऑफ चेंज। आप सिंपली जब देखो, आप पहाड़ में चढ़ते हो, पहाड़ में चढ़ते हो, जब ऐसा रहता है बोलते स्लोप बहुत हाई है। ठीक है, अगर ऐसा रहता बोलते और ज़्यादा स्लोप हाई है, बोलते हो कि नहीं। और रास्ता को आपका ऐसा रहता बोलते स्लोप थोड़ा कम है। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि आपको जो हाइट है, ये हाइट है, वो डिस्टेंस के साथ जब आप इधर जा रहे हो तो हाइट कितना बढ़ रहा है। मतलब आप थोड़ा सा जाते हो और हाइट बहुत अधिक बढ़ रहा है, मतलब क्या, स्लोप बहुत हाई है। अगर बहुत दूर तक जब आप जाते हो और स्लोप आपका हाइट थोड़ा थोड़ा बढ़ता है तो स्लोप कम है। तो क्या हुआ, हाइट आपका, हाइट का जो चेंजिंग का रेट है वो अगर कम है तो आप बोलते हो कि स्लोप कम है। अगर उसका हाइट का चेंजेस का रेट अधिक है, ऐसे जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा जगह इतना इतना ऊंचा पहुंच गया आप, तो बोलते हो कि स्लोप बहुत हाई है। तो ये आपका मीनिंग हो गया रेट ऑफ चेंज, तो उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। अब डेल्टा बराबर डेल्टा एक्स क्यों लिख रहे हैं स्लोप बराबर, तो वो समझते हैं। तो रेट ऑफ चेंज मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज को क्या लिख सकते हैं हम लोग, या पर यूनिट चेंज, पर यूनिट चेंज। रेट मतलब क्या हुआ, पर यूनिट, रेट मीन्स क्या हुआ, रेट मीन्स हो गया पर यूनिट, होता है कि नहीं। तो अब देखते हैं हमको सिंपल में कि एक दो पॉइंट लेते हैं हम लोग। एक पॉइंट यहाँ पर ए लिए, एक ग्राफ है, एक ग्राफ, ग्राफ तो दिख ही रहा, समझ में आएगा होगा ग्राफ आपको। तब बाकी सब चीज़ों को मत देखो, एक ग्राफ खींचा हुआ लाइन है, इसको आप देखो। ठीक है, और ए पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि स्लोप है ए और बी के बीच का। ठीक है, तो इसको हम लोग डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स में लिखेंगे, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो इसके बीच का स्लोप चाहिए मुझे। और स्लोप क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज बराबर पर यूनिट चेंज। तो हम लोग को ये देखेंगे कि जब मैं ए से बी तक गया तो मेरा एक्स कितना चेंज हुआ, एक्स कितना चेंज हुआ मेरा, यहाँ से यहाँ तक ये, यहाँ से यहाँ तक ये, यहाँ से यहाँ ऐसे, और ये यहाँ से यहाँ, तो कितना चेंज हुआ मेरा डेल्टा एक्स, मान लेते डेल्टा एक्स चेंज हुआ। जब यहाँ से यहाँ तक गया मैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये, तो मेरा वाई, जब मैं यहाँ से यहाँ तक गया, ओके, जब मैं यहाँ से यहाँ तक गया तो मेरा वाई में इतना चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ तक मेरा चेंज हुआ। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, डेल्टा वाई, हो गया। अब देखो सिंपल सा, जब हमें पर यूनिट चेंज, ठीक है, हम लोग क्या निकालना है, स्लोप, स्लोप बराबर रेट ऑफ चेंज बराबर पर यूनिट चेंज। अगर पर यूनिट चेंज है तो मतलब क्या हुआ, वो हम लोग निकाल करके एक यूनिट में कितना चेंज हो रहा है, एक यूनिट में कितना चेंज हो रहा है। तो हम लोग का अभी क्या डेटा मिला हुआ है कि डेल्टा एक्स, जब हम जा रहे हैं डेल्टा एक्स यहाँ से यहाँ तक मैंने गया, तो मेरा वाई में कितना चेंजेस हुआ, डेल्टा वाई चेंजेस हुआ। ठीक है, अगर डेल्टा एक्स में डेल्टा वाई चेंजेस हुआ तो एक में कितना चेंज होगा, पर यूनिट में क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, हो गया, आ गया डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, स्लोप डेल्टा वाई डेल्टा एक्स। ये तो एक तरीका है, हो गया। अभी टेन थीटा का क्या चक्कर है, ये टेन थीटा क्यों बोलते हैं स्लोप बराबर, तो उसका भी सिंपल सा है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता क्या है, फॉर्मूला याद करो, टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। अब बताओ, यहाँ मैंने पी क्या है, ये तो स्लोप खींचा मैंने, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दिया और यहाँ से यहाँ मिला दिया तो एक ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल में पी क्या है, ये थीटा है। आपको पता ही होगा कि ये जो लाइन है, मतलब ये जो लाइन है वो पैरेलल है, पता ही होगा। ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, और ये एंगल बराबर होगा। ये सब अपने पढ़ाई होगा 8 या 9 क्लास में। तो पी बाई बी होता है, तो पी बाई बी का पी क्या है यहाँ पे, डेल्टा वाई, सही, पता ही है, डेल्टा एक्स, आ गया। तो इसलिए हम लोग इसको टैन थीटा भी बोलते हैं कि स्लोप बराबर टैन थीटा होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपेंस व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, जब डेल्टा एक्स का वैल्यू बहुत कम हो जाता है, डेल्टा एक्स का वैल्यू बहुत कम तक छोटा हो जाएगा, एकदम इतना पतला, टेंड्स टू जीरो, तो जीरो नहीं हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है लेकिन उसके नज़दीक, बहुत नज़दीक। ठीक है,
तो उस टाइम पे मतलब क्या होगा, एक जो ये जो डेल्टा एक्स इतना बड़ा था, ये बहुत छोटा, ये पॉइंट पॉइंट जैसा हो गया। मान लो ये पॉइंट पहुंच गया, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर पहुंच गया, इतना पतला हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ स्लोप क्या होगा। स्लोप मीन्स ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, वही ना स्लोप हो गया। ये एंगल निकालें यहाँ पे, तो यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ होगा। इस पे ये हुआ नहीं, लाइन खींचने में थोड़ा मैं, हाँ हाँ ये हो गया। मान लो किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हो गया, तो इस लाइन का स्लोप बताओ कितना होगा। मतलब उस पॉइंट पे स्लोप, कितना होगा बताओ मुझे। तो कैसे निकालेंगे, तो यहीं पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डिफ्रेंशिएशन का। अब हम लोग देखेंगे कैसे, हाउ, वो हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे। तो हमारा केस क्या है, हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर, लिमिट। लिमिट क्यों लगा रहे हैं, जीरो नहीं कर रहे हैं उसको, हम लोग डेल्टा एक्स को जीरो नहीं कर रहे, टेंस टू जीरो कर रहे हैं। और केस मेरा क्या है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। इसको मैथमेटिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं इसको, डी वाई बाय डी एक्स। हो गया, डिफ्रेंशिएशन में हम लोग पहुँच चुके हैं। डिफरेंशिएशन, और यहीं आपका डिफरेंशिएशन का यूज होता है। जब आपको किसी पॉइंट पे निकालने बोलेगा तब आपको डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे निकालोगे, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई नहीं निकाल सकते, किसी पॉइंट पे निकालने बोलेगा आपको। ठीक है, अब तो आप इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। ये जो ग्राफ है, जो ग्राफ दिया हुआ है, ये हर ग्राफ का इक्वेशन होता है। ठीक है, ये जो ग्राफ है इसका भी कुछ इक्वेशन होगा। आपको क्वेश्चन में कोई भी ग्राफ दिया रहेगा तो उसका इक्वेशन भी दिया रहेगा। तो उस ग्राफ का अगर इक्वेशन आपको, मान लेते हैं अभी, मान लेते हैं इस ग्राफ का इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ऐसा इक्वेशन दे रहेगा, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा दिया रहेगा इक्वेशन। ठीक है, और आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ जो एक्स बराबर टू, मान लो ये जो है यहाँ पर एक्स बराबर टू है, एक्स का वैल्यू यहाँ पर टू है, तो इस टाइम पे आपका स्लोप कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इस टाइम पे आपका स्लोप क्या है एक्स बराबर टू पे। अब चूंकि डेल्टा टेंड्स टू जीरो है तो आपको दो पॉइंट तो मिलेगा नहीं कि आप डिफरेंस निकालोगे, तो आपको एक ही पॉइंट पे पूछा जा रहा है कि दो पॉइंट कैसे होगा, एक ही पॉइंट पे एकदम पूछा जा रहा है कि इस बताओ इस पॉइंट पे कितना कितना हो रहा है, क्योंकि डेल्टा टेंड्स टू जीरो है, बहुत कम है, तो आप कैसे निकालोगे। तो आप हम लोग को पता है कि कैसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हो गया, एक ही पॉइंट दिया गया मुझे, एक ही पॉइंट दिया गया मतलब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो मतलब मुझे यहाँ लिमिट लगा कि ये फॉर्मूला मेरा बन चुका है, तो ये वाला फॉर्मूला मुझे यूज करना है। तो कैसे करेंगे इसको, डी वाई का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस डी एक्स बाय डी एक्स, पूरा कितना होगा, इसका टू एक्स होता है बताइए आपको, इसका वन हो गया। अब एक्स का वैल्यू कितना था, कितना किस पॉइंट पे पूछा गया था, एक्स बराबर टू पे, एक्स बराबर टू पे पूछा गया था, तो जस्ट एक्स बराबर टू पुट करते हैं, टू गुना टू प्लस वन बराबर 5, तो दिस इज द आंसर। हो गया, तो ये समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग कि स्लोप का मीनिंग बता ही दिया मैंने आपको कि स्लोप का मीन रेट ऑफ चेंज होता है, लेकिन ये रेट ऑफ चेंज है, लेकिन ये डिफरेंट ग्राफ है। मीनिंग ऑफ स्लोप इन डिफरेंट ग्राफ वो डिफरेंट होता है। अब कौन किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, कौन सा क्वांटिटी किस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इसके अनुसार इसका जो मीनिंग होता है स्लोप का वो डिफरेंट ग्राफ में डिफरेंट होता है। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या, ये ठीक है, इधर आपका एक्स है, इधर टी है, पोजीशन के साथ आपका टाइम चेंज हो रहा है, मतलब टाइम के साथ आपका पोजीशन, सॉरी टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर कोई ग्राफ है मतलब टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है, तो आप स्लोप निकाले तो इस टाइम पे क्या होगा, ये मतलब इस टाइम पे स्पीड क्या था, तो वो आपका स्पीड बताता है, स्पीड यहाँ पे वेलोसिटी। उसी तरह अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो उसमें अगर स्लोप निकालोगे आप तो आपको क्या निकल जाएगा, अगर आप स्लोप निकालोगे वेलोसिटी टाइम तो वो निकल जाएगा आपका एक्सीलरेशन। उसी तरह आपका ये आई क्या है, करंट है वेलोसिटी है, ये करंट है ये वेलोसिटी है, तो करंट और वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी नहीं, पोटेंशियल, करंट है ये पोटेंशियल, वोल्ट है, करंट है ये पोटेंशियल है। करंट और पोटेंशियल के बीच का आप ग्राफ निकालोगे और उसमें आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप ड्रॉ करोगे स्लोप, तो स्लोप जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू। उसी तरह फोर्स और एक्स, मतलब अगर डिस्टेंस के साथ फोर्स का वैल्यू, मतलब डिस्टेंस के साथ अगर फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है
तो वो स्प्रिंग कांस्टेंट में मिल जाएगा आपको। हर केस में नहीं मिलेगा, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट में यही केस होता है। फोर्स का जो वैल्यू है वो चेंज होता है एक्स के डिस्टेंस के साथ। स्प्रिंग को जब आप दबाते हो, जितना अधिक दबाओगे उतना फोर्स आपको अधिक लगाना पड़ेगा। जितना आप दूर जाओगे स्प्रिंग के, उतना आपको कम लगेगा, कम लगाना पड़ेगा फोर्स। तो वही चीज़ है यहाँ पे, तो स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इससे आप इसका भी ग्राफ इससे बन जाएगा, ये वेलोसिटी है इससे, ठीक है। ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, ऐसे इधर आपको वेलोसिटी रहेगा, इधर टाइम दिया रहेगा, ये ग्राफ बन गया। इस पॉइंट पे बताओ, पूछा गया कि इस पॉइंट पे बताओ मेरा एक्सीलरेशन क्या था, तो जस्ट एक स्लोप, यहाँ पर जो स्लोप होगा यहाँ का, जो स्लोप बनेगा यहाँ पर, वही आपका एक्सीलरेशन का वैल्यू होगा। सिमिलरली इसका भी रेजिस्टेंस का भी वैसा ही होगा। करंट इधर दिया हुआ है आपका, करंट वेलोसिटी दिया हुआ है, तो निकल जाएगा उस तरह से, ठीक है। पोटेंशियल उससे स्प्रिंग कांस्टेंट भी निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एरिया अंडर द ग्राफ। ये हम लोग डिटेल में समझेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको इमेजिन कैसे करना है, क्यों कि अगर ये कोई वैल्यू दे रहा है मुझे, ये एरिया अंडर द ग्राफ कोई फिजिकल क्वांटिटी दे रहा है मुझे, क्यों दे रहा है, तो ये सब चेक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।